हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं? मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है। और दोस्तों, यह बुक आरपी सिन्हा के द्वारा लिखी गई है। अभी जो चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 28, जिसका टॉपिक है, ये चैप्टर का टॉपिक है मैनर ऑफ एक्शन, लेकिन इसका जो पार्टिकुलर स्ट्रक्चर नंबर 9 का टॉपिक है दोस्तों, नाउन ऑफ नाउन का यूज करके कैसे हम लोग नाप तौल की बात को हम लोग इंग्लिश में दिखाएंगे। क्लियर? तो आइए दोस्तों, इसका देखते हैं। सबसे पहले जैसा कि इसका पैटर्न है कि सबसे पहले हिंदी वाक्य देते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर, उसके बाद उस पर ट्रांसलेट करके दिखाते हैं। और हम दोस्तों आपके साथ जो भी स्ट्रक्चर होता है उसे एक्सप्लेन करते हैं और उसके साथ साथ जो भी एक्स्ट्रा कंसेप्ट इसमें यूज होता है हर स्ट्रक्चर में, उसे हम लोग आपके साथ डिस्कस करके आपके लिए और आसान करते हैं, ताकि आप इसे आसानी से बना सके और अपने इंग्लिश लैंग्वेज में अपनी पकड़ को मजबूत कर सके और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सके। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हिंदी वाक्य देखते हैं। हिंदी वाक्य में अगर रहे, पहला तो जो टेंस पे या वॉइस पे है, जो हमारा मेन स्टेटमेंट होता है, उसने कपड़ा खरीदा, ये सिंपल है। ठीक है, वो टेंस आपको सीखना ही पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों 1 मीटर, ठीक है, उसने 1 मीटर कपड़ा खरीदा, ये माप तौल की बात बता रहा है। मुझे 1 गिलास पानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसे 1 किलोग्राम चीनी चाहिए, उसे 1 मुट्ठी या मुट्ठी भर, दोनों में से कोई एक ही होगा, या तो 1 मुट्ठी या मुट्ठी भर चावल चाहिए। यानी कि पहला जो स्टेटमेंट होता है वो एक नाउन होता है, उसके बाद जो हमारा माप तौल की बात करता है उसके लिए भी ऑफ लगा के दूसरा नाउन हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, पहले उसी को करते हैं, दूसरा नाउन जो हमारा मेन चीज होता है वो करते हैं। ठीक है, तो आइए स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है। अगर आपको बेसिक नॉलेज है ग्रामर की और हो गई हो अगर यहाँ तक पहुँचते पहुँचते, तो टेंस, अगर आप इसमें चाहते हैं कि हम क्या पढ़ें, तो दोस्तों कुछ मत पढ़े। सबसे पहले टेंस और सिचुएशन और कंडीशन के अकॉर्डिंग आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सीखें। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, वो अगर नहीं भी जानते हैं तो कोई बात नहीं, बस सिचुएशन और कंडीशन के अकॉर्डिंग टाइम और हमारा वर्ब फॉर्म के अकॉर्डिंग आप स्टेटमेंट को इंग्लिश में लिख लें, स्पेशली सिचुएशन एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग कि पास्ट टाइम में कैसे होता है, प्रेजेंट टाइम में कैसे होता है, फ्यूचर टाइम में कैसे होता है, और जो कंप्लीट हो गया वो कैसे होता है, जो चल रहा है वो कैसे होता है, यही टेंस बताता है। उसके साथ कुछ नॉलेज पार्ट्स ऑफ स्पीच का, और इसके बाद दोस्तों आप उसमें जो भी एक्स्ट्रा बातें हैं डालते जाए, आपका इंग्लिश इम्प्रूव करते जाएगा। ये एक दिन की बात नहीं है, इट विल टेक टाइम। ठीक है, लेकिन आपको कंसिस्टेंटली आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आपका ये स्ट्रॉन्ग होते जाएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों इसको देखते हैं। तो यहां पर सब्जेक्ट वर्ब, और ये अगर नाउन की पूरा बात करें तो इतना तो आपको हर हाल में सेट करना पड़ेगा, सिचुएशन एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग, चाहे टेंस पे रहे चाहे वो वॉइस पे रहे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये नाउन जो आएगा वो बताएगा हमारा ये माप तौल की बात को। उसके बाद ऑफ के बाद जो नाउन आएगा ये मेन हमारा ऑब्जेक्ट की बात करेगा। ठीक है, अब इसे बना के देखते हैं सिंपली। उसने 1 मीटर कपड़ा खरीदा, अगर इसकी बात करते हैं तो खरीदा, खरीदने का बाई होता है, और उसका
पास्ट फॉर्म, यानी कि इसका सिचुएशन एंड कंडीशन क्या है कि वह काम कर चुका था, यानी पहले वो काम हो गया पास्ट में। तो इसके लिए क्या होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो दोस्तों क्या होगा, उसने का ही जो काम किया, ही बाउट, बाय का सेकंड फॉर्म, ये V2 है खरीदने का। ठीक है दोस्तों, ही बाउट क्या खरीदा, 1 मीटर कपड़ा। तो मेन काम क्या था, कपड़ा खरीदना, लेकिन दोस्तों उसमें क्वांटिटी भी बता रहा है, तो उसके लिए अ मीटर ऑफ क्लॉथ। और यहां पर दोस्तों ई नहीं लगाए, सिले हुए कपड़े के लिए क्लॉथ्स होता है। ठीक है दोस्तों, एस लगे या ना लगे, क्लॉथ ये इस तरह का, और ये जो कि सिला हुआ नहीं है, अ मीटर ऑफ क्लॉथ। अब इस तरह से आप बना सकते हैं, ही बाउट अ मीटर ऑफ क्लॉथ। ठीक है, दूसरा भी देख लेते हैं, तब एक और कंसेप्ट क्लियर होगा दोस्तों। मुझे 1 गिलास पानी चाहिए का सेंस अगर होता है, हम लोगों को लगता है कि शुड, लेकिन दोस्तों शुड जो हमारा यूज होता है वो किसी को एडवाइस देने के लिए, सजेशन देने के लिए, यानी सलाह देने के लिए। लेकिन अगर हमें इच्छा की बात करते हैं, विश की बात करते हैं, तो चाहत की बात करते हैं, तो वहां पर वांट चाहे पास्ट में हो, चाहे वो प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में फिर अलग हो जाता है। वांट को हम लोग स्पेशली पढ़े हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर वांट यूज करेंगे एज ए मैन वर्ब। ठीक है दोस्तों, मुझे 1 गिलास पानी चाहिए, अगर यहां है मुझे चाहिए, आई वांट, क्या चाहिए, वो ये दे देंगे इसका क्वांटिटी, अ गिलास ऑफ वाटर, नाउन ऑफ नाउन। ठीक है दोस्तों, अब वांट का समझ गए, चाहत हो तो वांट लगाएंगे। ठीक है, जरूरत हो तो नीड या रिक्वायर लगाएंगे। ठीक है, एक इच्छा हो तो वांट लगाएंगे। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आपको यहां पर एक चीज की जरूरत पड़ेगी, अगर कहे कि उसने 2 मीटर कपड़े खरीदा, या मुझे 2 गिलास पानी चाहिए, ऐसा भी हो सकता है दोस्तों। तो वहां पर एक कंसेप्ट ये है, कंसेप्ट या कहिए इसी को आप चेंज कर सकते हैं, आई वॉन्ट 2 ग्लासेस ऑफ वाटर, 2 ग्लासेस ऑफ वाटर, कोई दिक्कत। इस तरह इसमें भी 2 मीटर्स, 4 मीटर्स, सम मीटर्स, जो भी चाहे आप यहां पर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वो भी आप समझ गए। अब दोस्तों कंफ्यूजन नहीं रहा। अब तीसरा भी सेम है, उसे 1 किलोग्राम चीनी चाहिए, ही वांट्स, चाहिए का V5 जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही दिखाता है, ही वांट्स अ किलोग्राम ऑफ शुगर। ठीक है दोस्तों, यहां पर भी इसको केजी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर 2 किलोग्राम चाहिए, 4 किलोग्राम चाहिए, तो इसके तरह ये भी बदल लेंगे। यहां तक में जो था क्लियर। अब आइए जो एक लास्ट में है, उसमें कंसेप्ट है दोस्तों, उसे 1 मुट्ठी या मुट्ठी भर, दोनों में से कोई एक ही रखेंगे दोस्तों, चावल चाहिए, तो क्या होगा, उसे शी, यहां से नहीं पता चलता है किसके लिए ही यूज करेंगे, किसके लिए शी यूज करेंगे, मेल फीमेल आप जानते हैं। शी वॉन्ट्स अ हैंडफुल ऑफ राइस, उसे कितना चाहिए था, 1 मुट्ठी भर। तो मुट्ठी भर के लिए दोस्तों कोई स्पेसिफिक यूनिट नहीं है, इसीलिए वहां पर उसमें फुल लगा दिया जाता है, मुट्ठी भर या हैंड फुल। ठीक है, 1 के लिए। और इसके जगह, और अगर इसके जगह चाहिए कि 1 टोकरी, तो क्या लिखेंगे, अ बास्केट फुल। अगर एक कुछ भी चाहिए, जैसे शी वॉन्ट्स अ बास्केट फुल ऑफ मैंगोज। ठीक है दोस्तों, ये आप कर सकते हैं। एक और आता है स्पून फुल, अ स्पून फुल, यानी 1 चम्मच उसे कुछ चाहिए, जैसे ही वॉन्ट्स अ स्पून फुल ऑफ शुगर। तो ये कंसेप्ट आप क्लियर कर ले। उसके बाद इसमें दूसरा भी आ सकता है दोस्तों, जो कि थोड़ा सा लॉजिक है या ट्विस्ट है, वो ये है कि अगर 1 की बात करता है, 1 मुट्ठी चाहिए, अगर 2 मुट्ठी, यानी कहने का मतलब
सिंगुलर नहीं चाहिए, प्लूरल में चाहिए, तो आप क्या करेंगे? तो वहां पर दोस्तों इस सब में ग्लासेस, क्लॉथ्स, मीटर्स एस लगाते हैं यहां पर, लेकिन इसमें दोस्तों आपको एस लगाना होगा। वो कहां पर, वो देख लें। हैंड, यहीं पे इसको कर देते हैं दोस्तों, हैंड्स फुल, यहां पर एस नहीं लगाएंगे। इसी तरह यहां पर 2, 3 जो भी यूनिट आएगा वो दे देंगे। उसके बाद बस केट्स फुल, ये ट्विस्ट है दोस्तों, यहां पर भी स्पून्स फुल। तो इस तरह से आप इसे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, अपने तरीके से आप यहां पर चेंज कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।